नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सही कहा जाता है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान। उदाहरण के रूप में माता सीता, जो कि भगवान श्री राम की धर्मपत्नी थी, जिनका जिक्र रामायण में किया जाता है। कहा जाता है माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्हें भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा। पहले वनवास के समय वह भगवान श्री राम से अलग हुई और बाद में जब उनकी युद्ध में विजय हुई रावण का वध करने के बाद, तब भगवान श्री राम माता सीता के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे थे। तब धोबी के वचनों से माता सीता को भगवान श्री राम ने अपने से अलग कर दिया, जिसका कारण था एक तोते का श्राप। जब माता छोटी थी तब वह अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं एक पेड़ पे एक तोते का जोड़ा, नर और मादा, आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक नर तोता भगवान श्री राम और माता सीता की बात कर रहे थे। जब माता सीता ने देखा कि दो तोते आपस में बात कर रहे हैं, तो वह उनके पास चली आई। माता सीता ने उनकी बातें सुनी, जिसमें नर तोता भगवान श्री राम की बात कर रहे थे कि अयोध्या में राम प्रतापी राजा होंगे, उनका विवाह माता सीता से होगा। उनकी बात सुनकर माता सीता अचंभित हो गई और भगवान राम के बारे में और सुनने के लिए उत्साहित हो गई और फिर अपनी सहेलियों को बोला कि उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आओ। फिर उनकी सखियां पकड़कर दोनों को माता सीता के पास ले आई और फिर माता सीता ने उनसे पूछा कि उन्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब तोते के जोड़े ने बताया, हम इससे पहले महर्षि वाल्मीकि के यहाँ रहते थे। उन्हीं के यहाँ भगवान श्री राम की बातें करते थे। महर्षि वाल्मीकि हमेशा भगवान श्री राम की बातें करते हैं। फिर माता सीता ने कहा, जिस जानकी पुत्री की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे उनके बारे में और कुछ बताओ, मुझे उनके बारे में सब जानना है। तब नर तोते ने कहा, आपका विवाह अयोध्या के दशरथ के ज्येष्ठ बेटे से होगा। तीनों लोक में आपकी जोड़ी सबसे बेहतरीन होगी। माता सीता पूछती गई, नर तोता बताता गया। उसके बाद नर तोता ने कहा कि वह अब जाना चाहते हैं। जब तक मेरा विवाह भगवान श्री राम के साथ नहीं होगा, तुम यहीं मेरे साथ रहोगे और तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। यह सुनकर नर तोते ने कहा, नहीं, हमें तो गगन में उड़ने की आदत है। हम एक जगह पिंजरे में कैसे रह सकते हैं? हमें जाने दो, हम यहाँ से आज़ाद कर दो। दोनों तोते ने बहुत अर्चनाएं लगाई, उन्हें जाने दो। तब माता सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, पर मादा तोते को नहीं छोड़ा, जबकि मादा तोता पेट से थी। माता सीता ने कहा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। नर तोते ने कहा, मादा तोता गर्भवती है, मैं उसे ऐसे हाल में कैसे छोड़ दूँ? हम दोनों को अभी एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो उसे छोड़ दो और मुझे कैद कर लो। पर माता सीता ने उनकी एक ना सुनी। फिर मादा तोते को गुस्सा आया और फिर उसने माता सीता को श्राप दे दिया कि जैसे तुम मेरी गर्भवती होने पर भी मेरे पति को मुझसे अलग कर रही हो, उसी प्रकार तुम भी गर्भवती अवस्था में अपने पति का वियोग सहोगी। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देख माता सीता को बहुत दुख हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कथाओं के अनुसार कहा जाता है, यह धोबी जिसने भगवान श्री राम को गर्भवती सीता को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके चरित्र पर उंगली उठाई थी, वह कोई और नहीं, वह पूर्वजन्म के वही तोते थे जिनको माता सीता ने कैद करने के लिए अपने यहाँ रखा था। भगवान राम से अलग होने के बाद माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और लव कुश को वहीं जन्म दिया। इसलिए कहा जाता है, इंसान हो या भगवान, सबको अपने
कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।